हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदन के। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? अच्छे होंगे, एकदम बेहतर होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सभी को प्रणाम है। सभी का स्वागत मेरे दोस्त आपके परिवार में। आज अलंकार की तीसरी कक्षा मेरे दोस्त हमारी होने है। और मैं आप लोगों को बताया था कि मैं रिवीजन भी मेरे दोस्त आप लोगों को करा करके चल रहा हूं। ठीक है। जितना विशेष तरीके से ध्यान रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना कि जो रिवीजन में एप्लीकेशन पर जो आप लोगों की कक्षा चल रही है और यूट्यूब पर जो चल रही है सैटरडे की, तो उनका रिवीजन आपको इन सभी टॉपिकों का रिवीजन सैटरडे में मैं करा देता हूं। जो विद्यार्थी कक्षा नहीं देखे हैं वो देख लेना, क्योंकि मेरे दोस्त प्रश्न जो होते हैं वो नए मेरे दोस्त प्रश्न होते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है भाई, चलिएगा शुरू करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार अभी हमारा जो चल रहा है वो मेरे दोस्त क्या चल रहा है, हमारा शब्दालंकार चल रहा है। ठीक है। शब्दालंकार में वक्रोक्ति और एक विप्सा, इसके बाद हमारा अर्थालंकार शुरू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्त हम लोग क्या देखेंगे, उपमा, है ना, और मेरे दोस्त रूपक और उत्प्रेक्षा मेरे दोस्त हम लोग देखेंगे। ठीक है ना वीर? तो चलिएगा शुरू करते हैं अपने सेशन को, अपनी कक्षा को, अपने क्लास को। भाई, वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो मैं बता दूं, जहां उच्चारण के कारण, यानी कि जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल ले। जहां पर उच्चारण के कारण, जहां पर उच्चारण के कारण, उच्चारण के कारण, उच्चारण के कारण श्रोता, श्रोता किसको कहते हैं मेरे दोस्त हम लोग? भैया जी, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, सुनने वाला। ठीक है। श्रोता वक्ता की बात का, श्रोता वक्ता, वक्ता किसको कहेंगे? बोलने वाला, बोलने वाला। वक्ता की बात का, वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल ले, या फिर मैं कह दूं उल्टा अर्थ निकाल ले। गलत कह दो या फिर मेरे दोस्त कह सकते हो उल्टा अर्थ निकाल ले, उल्टा उल्टा अर्थ निकाल ले, उसको कहते हैं मेरे शेर हम लोग क्या? वक्रोक्ति अलंकार। उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई मेरे वीरों? आप सभी विद्यार्थियों को अब देखिएगा क्या होगा। बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा है कि जहां पर उच्चारण के कारण, अगर किसी बात का हम उच्चारण कर रहे हैं या कोई उदाहरण बोल रहे हैं या कोई बात बोल रहे हैं, हमने बात बोली कुछ और जो सुनने वाला व्यक्ति है उसने उस बात का अर्थ गलत निकाल लिया, उल्टा निकाल लिया, कहते ना अच्छा मुझे कह रहा हो, तो भैया उठ करके चल दिए एकदम से ही, तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दूंगा मेरे दोस्त, क्या ये सबसे बेहतरीन उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का ये वाला आता है। एक तो कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या काम यहां। एक ये है उसने कहा जाओ मत। देखिए, ये तो है उसने कहा जाओ मत, मेरी बात पर ध्यान देना। उसने कहा जाओ मत, उसने कहा जाओ मत, ये है मेरे दोस्त वक्ता, बोलने वाला। बैठो यहां, उसने कहा जाओ मत, बैठो यहां, ये है वक्ता। यानी कि मैं कह दूंगा आप लोगों से कि ये वक्ता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, बोलने वाला। लेकिन उसने सुना क्या? उसने उसको उल्टा ले लिया। मैंने क्या कहा? उसने उसको मेरे वीर उल्टा ले लिया। उल्टा क्या ले लिया? कि मैंने सुना जाओ मत बैठो। ये क्या हो जाएगा वीरो आपका? ये हो जाएगा श्रोता, अर्थात ये बोल देंगे सुनने वाला। इतनी बात समझ में आ गई वीर? इतनी बात सभी की समझ में आ गई? मैंने आपसे ये कहा कि सुनने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बोलने वाले व्यक्ति की बात का अर्थ उल्टा निकाल लेता है, गलत निकाल लेता है, उसको ही मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार मेरे वीर कहते हैं। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई भी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो क्या है। को तुम हो इत आयो कहां, यानी कि कौन हो तुम?
इधर आए हो कहां से, घनश्याम हो तो कित बरस हो। यानी कि अगर तुम घनश्याम हो, घनश्याम काले बादल, मेरी बात पर गौर देना, अगर तुम घनश्याम हो, है ना, तो हो तू कित बरसो, किधर बरसे हो। या मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, ये घनश्याम कृष्ण के लिए भी आता है, उसने कृष्ण को सोच लिया, या मैं कह दूं मेरे दोस्त उसने काले बादल को सोच लिया। तो भैया मैंने क्या कहा था आप सभी विद्यार्थियों से कि वक्ता की बात का श्रोता गलत अर्थ निकाल ले, उसी को ही मेरे दोस्त वक्रोक्ति अलंकार मेरे वीर हम लोग कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। आगे दिया है कि कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि हरि मेरे दोस्त एक तो श्री कृष्ण के लिए आता है, ठीक है, और एक मेरे दोस्त श्री कृष्ण भगवान के लिए कह दो, या फिर मैं कह दूं ईश्वर के लिए कह दो, और एक मेरे दोस्त हरि का अर्थ आप लोगों का क्या होता है, वानर भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वानर भी मेरे दोस्त आप लोगों का हरि का अर्थ होता है, बंदर भी अर्थ होता है, कृष्ण भी अर्थ होता है, बंदर भी होता है। बस इतना ध्यान आपको रखना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कौन द्वार पर, दरवाजे पर कौन है, राधे में हरि, राधे मैं हरि हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं। राधा से कहा जा रहा कि मैं राधा कृष्ण हूं। तो राधा ने क्या सुना, राधा ने सुना हरि का क्या काम यहां, बानर का क्या काम यहां। हरि ने सोचा कि यहां, यानी कि राधा ने क्या सोचा, राधा ने सुना क्या, बोलने वाले कौन थे, हरि कृष्ण थे। उन्होंने कहा कौन द्वार पर, यानी कि ये बोला है किसने, राधा ने। फिर राधा से बोला गया राधे में हरि, राधे में हरि। तो मेरे दोस्त राधा ने फिर क्या बोला कि हरि का क्या काम यहां, बानर का क्या काम यहां। तो भाई जहां वक्ता बोलने वाले की बात का श्रोता गलत अर्थ निकाल ले, उसी को मेरे दोस्त वक्रोक्ति अलंकार मेरे वीर कहते हैं। बात खत्म, समाप्त, क्लियर। ठीक है वीर, इतनी सी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे देखो वीपसा अलंकार। भैया जी आप कहोगे वीपसा किसे कहते हैं, मेरे वीरों वीपसा का जो अर्थ होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, इसमें क्या मिलेगा आप लोगों को, आदर, आदर, घबराहट, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, आश्चर्य, आश्चर्य, घृणा आदि आदि प्रदर्शित, आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को, आदि प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए किसी शब्द को, किसी शब्द को दोहराना, किसी शब्द को दोहराना, यानी कि पुनरावृत्ति करना, है ना, किसी शब्द को दोहराना वीपसा अलंकार कहलाता है, वीपसा अलंकार कहलाता है, वीपसा अलंकार कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आई। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा। हाँ देखो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि जैसे श्लेष अलंकार है, लेकिन उच्चारण अगर हम करेंगे उसका, अगर हम मेरे दोस्त उच्चारण करेंगे और शब्द का अर्थ अगर निकालेंगे ना, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपका ये परमानेंट उदाहरण है किसके, जिसके बताएं मैंने वक्रोक्ति अलंकार के, ये वक्रोक्ति अलंकार के परमानेंट उदाहरण होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। जैसे आप लोगों को मैं कह दूं, अगर मैं बात करूं कि वक्रोक्ति दो प्रकार का होता है, एक होता काकू वक्रोक्ति और एक होता श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसका ध्यान आपको रखना होगा। ये तीन जो उदाहरण थे जितने मैंने बताए, ये मेरे वीर आपके वक्रोक्ति अलंकार के, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं और मेरे दोस्त सुनते कुछ और। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम लोगों से कि जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है ना मेरे दोस्त, उस पे भी मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, ऐसा है ना। मैंने क्या कहा कि उसमें भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ना, राहुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम वो उसी के अंतर्गत आया है।
अर्थ दूसरा निकाल ले, उसका शब्द का अर्थ ही दूसरा निकल जाए, उसी को कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है जी, आ जाओ। मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां देखो आदर, अगर किसी का आदर किया, आदर से संबंधित या आदर सूचित करने वाले मेरे दोस्त शब्द हो, या फिर मैं कह दूं घबराहट, क्या हो गया ये, अब क्या होगा, एक तो ये मेरे दोस्त मैं कह दूं। एक आश्चर्य, जो आश्चर्य में पड़ जाए मेरे दोस्त। एक हो जाएगा घृणा, छी 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 छी, कितनी गंदगी है ये। इस तरीके के जो शब्द होते, राम 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 हमें बचाओ, राम 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 हमें बचाओ, इस तरीके से शब्दों की क्या हो मेरे दोस्त, दोहराना। ये जो दिया, शब्दों को दोहराना, शब्दों को रिपीट करना वीर, ठीक है, दोहराव शब्दों का, वही मेरे वीर आपका बीप्सा की ओर संकेत करता। उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे शिव 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 कहते हो, ये क्या, ऐसा फिर मत कहना। शिव 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 कहते हो, ये क्या, ऐसा कभी मत कहना। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा, भगवान बचाए, राम बचाए, राम 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 राम, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। इस तरीके वाले शब्द इप्सा में जाते, इस तरीके वाले शब्द मेरे दोस्त विप्सा में जाते। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि ले एक काम कर, दो दोस्त जा रहे हैं, है ना, दो दोस्त जा रहे हैं, दो दोस्त रास्ते में जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, फिर आगे चल करके एक दोस्त था नशेड़ी, अर्थात एक दोस्त ने ले ली बीड़ी और दूसरा दोस्त पीता नहीं था, तो दूसरे दोस्त को दी बीड़ी, बीड़ी का बंडल दिया, अरे ले भाई एक निकाल ले तू, एक मैं पी लूंगा, एक तू निकाल ले। तो दूसरे वाले दोस्त ने क्या कहा, राम 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 भैया, राम राम, मैं ऐसा काम नहीं करता। तो यही तो बीप्सा अलंकार होता है, यही तो मेरे वीर बीप्सा अलंकार होता है, इसे ही बीप्सा अलंकार कहते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये मेरे दोस्त आपका परमानेंट उदाहरण, ऐसा मत सोच लेना मधुर मधुर शब्द में जो आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवादित होते हैं, देखने में लगते हैं कुछ और लेकिन निकलता कुछ और है। इस बात को आपको दिमाग में रखनी है, ये बात, ठीक है भाई, इसीलिए पढ़ाई करनी बहुत जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखना, बिना पढ़े कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। हाँ हाँ, हा हा, हा हा, इन्हें रोकन की टोकना लगावो तुम, छी छी यहाँ गंदगी है, राधा मन मोही मोही मन मोही 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 मन मोहन मन मई मई, इस तरीके से। और आप लोग भी देखते होंगे कि जैसे मैं आपको एक आप लोगों के ऊपर ही उदाहरण बता दूं कि जब प्रैक्टिस सेट में करा रहा था शनिवार का, तो आप लोगों के दिमाग में आप लोगों के शब्द में मैं अगर बोल रहा था, कोई किसी का उदाहरण ए दिया किसी विकल्प, आप लोगों ने ए विकल्प दिया, लेकिन उसका जो उत्तर है वो क्या निकला, उसका उत्तर निकला सी, तो आप लोग ही कहते थे ए वाले जितने भी है ना सबका मोए मोए हो गया, तो मोए मोए हो जाना बीप्सा अलंकार में जाएगा भैया, बात समझ में आ गई। मोए मोए हो जाना किस में जाएगा, बीप्सा अलंकार में मेरे दोस्त चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये चल 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 यहां से चल 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 यहां से चल, यहां चल, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, पीछे से सांप आ रहा, तरीके से, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो 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 ध्यान से सुनो, सुनो 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 ध्यान से सुनो, मुनादी हो रही, मुनादी, गांव में कुछ बट रहा, रुक जाओ क्या हो रहा, इस तरीके से मेरे वीर, ये ही विप्सा अलंकार होता है, इसी को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। आदर हो, है ना, आदर वाला हो, देखो मैंने यहां दिया है आदर हो, या फिर घबराहट वाले ऐसे शब्द हो जिसकी पुनरावृत्ति हो, जिसको दोहराव हो, है ना, या आश्चर्य हो, आश्चर्य वाले शब्द हो, या घृणा वाले शब्द हो, यही मेरे दोस्त आप लोगों के क्या हो जाएंगे, वो विप्सा अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, चलो चलो अब अर्थालंकार पर चलते हैं, चलो चलो सब अर्थालंकार पर चलते हैं, आ जाओ भैया। यही मेरे दोस्त किसका अलंकार का उदाहरण बता दिया मैंने आप लोगों को, विप्सा अलंकार का। अब देखिएगा आप लोगों को मैं बता रहा हूं अर्था अलंकार। अब आप कहोगे कि भैया जी अर्थालंकार क्या होता है, अब आप कहोगे मेरे शेर कि भैया जी अर्था अलंकार क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि अर्थालंकार का मतलब होता है मेरे दोस्त जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, खत्म बात। मैंने कहा वीरो कि जहां या जिस रचना में, मैं कह दूं कि जिस रचना में
जिस रचना में अर्थ के कारण क्या होता है, अर्थ के कारण, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। देखो आप लोगों को सबसे ज्यादा संदेह जो रहता है ना मेरे दोस्त, वो कौन से उदाहरणों में रहता, कौन से अलंकारों में रहता, एक उपमा में, एक रूपक में और एक रेता में, एक रहता है मेरे दोस्त उत्प्रेक्षा में। आज इन तीनों को मेरे दोस्त मैं चमत्कार के रूप में, जादू के रूप में आप लोगों को समझाऊंगा। और ध्यान रखना कभी भी तीनों का प्रश्न गलत नहीं होने का। और अधिकतर आपने देखा भी होगा परीक्षा में जब भी अलंकार पूछा जाता, अगर रूपक अलंकार का उदाहरण है ना, तो मेरे दोस्त तीनों तीनों अलंकारों का नाम होता, रूपक भी, उपमा भी और उत्प्रेक्षा भी, जिससे बच्चा मेरे दोस्त संदेह में पड़ जाए, भ्रम में पड़ करके कुछ और उत्तर लगा दे, ऐसा होता है। लेकिन आज इन तीनों का संदेह ही दूर हो जाएगा। आपको एकदम बेहतर तरीके से सटीक एक शब्द को ध्यान में रखना उपमा में, एक शब्द को ध्यान रखना रूपक उत्प्रेक्षा में, और एक जो नोट पॉइंट डलवाऊंगा किसमें, रूपक का, उसको ध्यान में रखना। आंसर आपका आराम से मिल जाए, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों बातें मेरे दोस्त आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। बढ़ूं आगे मेरे दोस्त। अब मैंने कहा अर्थालंकार, अर्थालंकार का मतलब होता है जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है, वहां अर्थालंकार मेरे दोस्त होता है। अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में मेरे दोस्त सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उपमा अलंकार को। सबसे ज्यादा संदेह मेरे दोस्त उपमा अलंकार में रहता है, सबसे ज्यादा संदेह मेरे वीरों उपमा अलंकार में रहता है। तो इस उपमा अलंकार का जो संदेह है वो मैं दूर करूंगा आज आपका। उपमा अलंकार का जो संदेह है ना, वो मेरे दोस्त मैं आप लोगों का दूर करूंगा आज। देखो ध्यान से आप सभी, अब पहले इसकी परिभाषा देखना। भैया जी आपको बताऊं, उपमा जो अलंकार होता है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता होता है, बना है। आप कहोगे किस में बना है, आप कहोगे मेरे दोस्त किस में बना होता है, कैसे बना होता है। मनोज उसकी आवश्यकता नहीं है वीर, वो वर्कशीट में दे दूंगा, आप चिंता मत करो, है ना, आप चिंता मत करो। मैंने आपसे एक वादा कर रखा है कि जो कक्षा में नहीं वो वर्कशीट में, और जो वर्कशीट में भी नहीं जो प्रैक्टिस कराऊंगा तब। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, धैर्य रखने की बात है बस। देखो जी, उपमा किन शब्दों से मिलकर बना होता है भैया जी, दो, उपधन मा, उपधन मा। आप कहोगे कि सर जी उप का अर्थ क्या होगा, मेरे दोस्त उप का अर्थ हो जाएगा आप लोगों का समीप, समीप। और मां का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तुलना। मां का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तुलना। अर्थात मैं कह दूंगा कि जिस रचना में, ध्यान दो मेरी बात पर, मैंने क्या कहा, जिस रचना में, जिस रचना में किसका बोध होता है मेरे वीरों, जिस रचना में उपमेय की उपमान से, मैं उदाहरण भी दे करके बताऊंगा, जैसी परिभाषा लिखूंगा सेम वही उदाहरण, उसी के ऊपर उदाहरण। ध्यान रखना, मैंने कहा कि जहां उपमेय की उपमान से, जहां उपमेय की उपमान से, उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर, आधार पर तुलना, तुलना व्यक्त की जाती है, तुलना व्यक्त की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उसे उपमा अलंकार मेरे दोस्त कहते हैं। मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से, मैंने कहा आपसे मेरे दोस्त क्या, कि जहां उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर क्या होगी,
तुलना व्यक्त की जाएगी या तुलना व्यक्त की जाती है, उसी को मेरे दोस्त उपमा अलंकार कहते हैं। अगर आप लोगों से प्रश्न बना कि उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं, तो मेरे दोस्त उपमा अलंकार के 4 मेरे दोस्त अवयव होते हैं। मेरे वीरों ध्यान रखना इस बात का, उपमा अलंकार के क्या होते हैं मेरे दोस्त, आपके 4 अवयव होते हैं। आप कहोगे भैया जी 4 अवयव कौन कौन से होते हैं, उनको समझा दो बड़े बेहतर तरीके से। देखो नए पेज पर समझाता हूं। उपमा अलंकार के, इसके नीचे उदाहरण भी आ जाएगा ना, उपमा अलंकार के 4 अवयव होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, 4 अवयव होते हैं। उपमा अलंकार के क्या होते हैं मेरे दोस्त, 4 अवयव होते हैं। अब आप कहोगे 4 अवयव कौन कौन से होंगे, एक तो होगा उपमेय, एक होगा उपमान, एक होगा साधारण धर्म और एक होगा मेरे दोस्त वाचक शब्द। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, 4 अवयवों में एक होगा उपमेय, उपमेय, ठीक है जी, एक होगा मेरे दोस्त उपमान, क्या होगा उपमान, और एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का साधारण धर्म, साधारण धर्म, और एक होगा मेरे दोस्त वाचक शब्द। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को पूर्णोपमा और एक मेरे दोस्त आपको मिलेगा लुप्तोपमा। ये दोनों अलंकार भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा एक आपको मिल जाएगा पूर्णोपमा अलंकार, एक मिल जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को मेरे दोस्त क्या, लुप्तोपमा अलंकार। एक बात का ध्यान आपको रखना है मेरे वीरों कि पूर्णोपमा में इन चारों का बोध होना आवश्यक है, लुप्तोपमा में इन चारों में से 2 या 2 से अधिक होंगे, या फिर इन चारों में से कोई एक होगा जो कि मेरे दोस्त उपस्थित नहीं होगा, उदाहरण में वो लुप्त होगा अर्थात छिपा हुआ होगा, उसे ही मेरे दोस्त लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई होगी, मैं आपको ध्यान से एकदम बताऊंगा, समझाऊंगा एकदम बेहतर, और इसका उदाहरण भी दूंगा जो मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा मेरे दोस्त उपमेय। अब आप कहोगे भैया जी उपमेय किसे कहते हैं हम, तो भैया उपमेय उसको कहेंगे जिसकी तुलना की जाए। उपमेय किसको कहेंगे मेरे दोस्त, जिसकी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसको मेरे दोस्त उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहेंगे भैया जी, उपमान उसको बोलेंगे जिससे तुलना की जाए। उपमान किसे बोलेंगे, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना तुलना की जाए उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, उपमान बोलेंगे। और साधारण धर्म किसको बोलेंगे सर जी, साधारण धर्म बोलेंगे मेरे दोस्त जो उपमेय और उपमान में दोनों में समान रूप से हो। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा मेरे वीर एक बात का ध्यान रखना, क्या मैंने बोला, साधारण धर्म उसको बोलेंगे जो उपमेय और उपमान में दोनों में समान रूप से हो। जो उदाहरण देकर के समझाऊंगा, जो उपमेय और उपमान में, जो उपमेय और उपमान में, उपमान में समान रूप से हो, क्या हो, समान रूप से हो, दोनों में बराबर हो, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो यहां क्या किया, वाचक शब्द। अब वाचक शब्द का अर्थ क्या होता है वीरो, वाचक शब्द बोलेंगे मेरे दोस्त जो समानता बताने वाले शब्द होते हैं, अर्थात मैं कह दूं जो तुलनावाचक शब्द होंगे वही वाचक शब्द होंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से समानता बताने वाले शब्द, समानता बताने वाले शब्द, ये हो जाएगा। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से होते हैं जो समानता बताएंगे, जैसे सा है, सी है, से है, सम है, सरिस है, ये शब्द मेरे दोस्त समानता बताने वाले। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना वीरो।
मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको ध्यान से एकदम बेहतर तरीके से समझना है। जैसे मैं कह दूं कि आप लोगों से नील गगन सा हृदय शांत, नील गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, ऐसे कहूंगा मेरे दोस्त। देखो उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूं। इन चारों अवयवों को, इन चारों अवयवों को यहां दे रहा हूं क्या? नील, नील गगन, नील गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय था। नील गगन सा शांत हृदय था, शांत हृदय था, सो रहा, सो रहा। अब देखो, यहां देखो, मैंने आपसे कहा था कि इसमें भैया जी उपमेय कौन सा होगा, उपमान कौन सा होगा, है ना, और साधारण धर्म कौन सा होगा, और भैया जी वाचक शब्द कौन सा होगा। वीरो हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा उपमेय उसको बोलेंगे जिसकी तुलना की जाए। इस पूरे उदाहरण में मेरे वीर किसकी तुलना की जा रही है? ध्यान रखना, जो प्रकृति से संबंधित होता, मेरी बात पर ध्यान देना मेरे वीरो, जो प्रकृति से अधिकतर, अधिकतर उपमेय उसको कहते हैं जहां मेरे दोस्त प्रकृति से संबंधित होता। उपमान उसको कहेंगे, सॉरी, उपमान उसको कहेंगे जो प्रकृति से संबंधित होता है, और उपमेय उसको कहते हैं जो प्रकृति से कम संबंधित मेरे दोस्त होता है। अब आप कहोगे कैसे भर भैया जी, किस तरीके से? तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं नील गगन की, तो मेरे वीर ये जो नील गगन दे रखा है ना, नीला गगन प्राकृतिक है, तो भैया ये मेरे वीर आपका उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान। क्यों? इससे ही तो तुलना की जा रही है। भैया जी किसकी तुलना की जा रही है? सर जी हृदय की। किसकी की जा रही है? भैया जी हृदय की जा रही है। ये क्या हो जाएगा? उपमेय। ये क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा? नील गगन, गगन यानी कि आकाश की तुलना। और कैसे की जा रही है तुलना? भैया जी मैंने कहा था उपमेय और उपमान में दोनों में समान रूप से हो मेरे वीर। नील गगन भी और मेरे दोस्त हृदय भी दोनों के दोनों शांत हैं। दोनों के दोनों मेरे दोस्त समान रूप से जो दर्शाया जा रहा है, जो साधारण धर्म का जो कार्य कर रहा है, वह मेरे दोस्त शांत कार्य कर रहा है। और भैया जी आप कहोगे वाचक शब्द क्या होता, तुलना वाचक शब्द क्या होता है? वह मेरे दोस्त आपका सा जो दे रखा है, यही आपका समानता बताने वाला शब्द है। यही मेरे दोस्त आपका वाचक शब्द है। मुझे बता दो आप सभी विद्यार्थी, कैसे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मुझे इतना बता दो बस, मुझे इतना बता दो मेरे दोस्त, बस जल्दी से थम्स अप करके बता दो। पीपर पात सरिस मंडोला इसी का ही उदाहरण है। आप कहोगे कैसे भैया जी? मन क्या है उपमेय? अरे भैया पीपर पात पत्ता, पीपल का पत्ता उपमान, उससे तुलना की जा रही है। डोला, डोलना जो साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस बोले समान, वाचक शब्द है। और मेरे दोस्तों साधारण धर्म कौन सा हो जाएगा? जो डोल रहा मन भी, और पीपर पत्ता यानी कि पीपल का पत्ता भी डोल रहा है, जो कि मेरे दोस्त आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। एक बार थम्सअप करके बता दो, दिमाग में बात बैठ गई है ना? एक बार मेरे वीरो थम्सअप करके बता दो, दिमाग में बात बैठ गई है ना? अभी और दे दूंगा उदाहरण, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। अब इसमें कौन सा अलंकार है? अरे भैया इसमें उपमान भी है, इसमें वाचक शब्द भी है, इसमें साधारण धर्म भी है, इसमें उपमा उपमेय भी है। तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। भैया इसे ही कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार, जिसमें चारों अवयव हों, पूर्णोपमा, और जिसमें चारों अवयवों में से एक भी या एक से अधिक भी गायब हो ना, तो उसको लुप्त, वो लुप्त हो जाएगा। उसी को कहते हैं बात ही खत्म समाप्त क्लियर। बात ही खत्म समाप्त क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आप कहोगे भैया जी एक बार और समझा दीजिए प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और समझा देंगे, बेफिक्र रहो, एक बार और समझा देंगे। देखो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सा? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ध्यान से देखो, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों को मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर
अब आप कहोगे कि भैया जी इसमें उपमेय पहचानियो, भैया जी इसमें इसमें आप लोग कहोगे कि भैया जी इसमें साधारण धर्म पहचानियो, भैया जी इसमें उपमान पहचानना। तो मेरे वीर यहां ध्यान से देखो, मैं वाचक शब्द भी लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, वाचक शब्द लिखवाऊंगा, बेफिक्र रहो। कौन सा किसका वाचक शब्द होता, बस वाचक शब्द पर ध्यान देना, ना तो उपमेय का ध्यान देना, ना उपमान का ध्यान देना, ना साधारण धर्म का ध्यान देना, बस केवल वाचक शब्द का ध्यान देना। यही मेन है, यही मेन है, यही मुख्य है, ये बात ध्यान रखनी है। एलईडी बंद होने वाली प्रदीप जी, देख बंद हो गई, बोल दो। अब देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है वीरो। अब यहां पर ये जो मुख आया है और यहां पर ये जो चंद्रमा आया, मैंने कहा प्रकृति वाला वो तुलना करने वाला होता है। तो वीरो ये मुख तो हो जाएगा उपमेय, इसकी तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है मेरे दोस्त, उपमान से, अर्थात मेरे दोस्त किससे की जा रही है, चंद्रमा से। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यहां ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा था आपसे कि मुख भी और उपम यानी कि उपमेय भी और उपमान भी दोनों साधारण धर्म में क्या आते हैं, समान रूप से आते हैं। यानी कि मुख भी और क्या है, चंद्रमा भी, दोनों के दोनों क्या है मेरे दोस्त, सुंदर हैं। अब ये सुंदर क्या है, ये जो शब्द सुंदर आया है, यही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा वीरो, यही आप लोगों का साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा वीरो, साधारण धर्म हो जाएगा। और ये जो है मेरे दोस्त आप लोगों का समान जो शब्द है, ये आपका वाचक शब्द है, ये समानता बता रहा है, तुलना कर रहा है आप लोगों का। इतनी बात बताओ, सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, सबकी समझ में आ गई है ना? पीपर पात सरिस मंडोला में यही अलंकार हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। भाई देखो, आधे से ज्यादा विद्यार्थी कहते हैं आवाज कम आ रही, आधे से ज्यादा विद्यार्थी कहते हैं आवाज तेज आ रही। भाई मैं क्या करूं, एक अकेली जान है। मैं तो बहुत ठीक बोलता हूं, आज मैं घर नहीं हूं, आज मैं ग्रेटर नोएडा में हूं, स्टूडियो में हूं। आज कम इसलिए आ रही होगी क्योंकि तुम्हें जो लगातार जो मेरे दोस्त बोलने का वो था, बोलने का जो तजर्बा था ना, वो था वहां वहां घर घर पर स्पीकर घर में और यहाँ में मेरे दोस्त थोड़ा सा अंतर है, सेटिंग में अंतर हो जाता है माइक की। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मेंटेन करके चलूंगा, आप निश्चिंत रहें। आगे देखो, इसके बाद ये आ गया आप लोगों का मेरे दोस्त पूर्णोपमा। अब आती है बात क्या मेरे दोस्त, सर जी लुप्तोपमा किसे कहते हैं? लुप्तोपमा अलंकार ये किसे कहते हैं भैया जी? देखो, लुप्तोपमा का अर्थ होता है, मैंने कहा था आप लोगों से, एक ना एक चीज लुप्त होगी। आप कहोगे कैसे लुप्त होगी, मैं कह दूंगा उदाहरण के तौर पर, है ना, जिसमें मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं कि उपमेय, उपमान या साधारण धर्म और वाचक शब्द में से एक या अधिक अंग लुप्त हो जाते हैं। मैं कह दूंगा क्या मेरे दोस्त, इसमें इसमें उपमा, उपमेय, उपमान, उपमान या फिर मेरे दोस्त साधारण धर्म या फिर मेरे दोस्त वाचक शब्द में से एक या अधिक अंग, में से एक या अधिक अंग, अधिक अंग, अंग अवयवों को ही बोला है, लुप्त हो जाएं, लुप्त हो जाएं, छिप जाएं, यानी कि छिपे हों, क्या हो, छिपे हों, यानी कि मैं कह दूं आप लोगों से छिपे होने चाहिए। आप कहोगे कैसे, है ना, जिसको आप मेरे दोस्त उल्लेख अलंकार, आता नहीं उल्लेख अलंकार आप लोगों का, ध्यान रखना इस बात का, क्या आता है उल्लेख अलंकार मेरे दोस्त आप लोगों का देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई? जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण दे दूं मेरे दोस्त, मुख चंद्र, बस खाली इतना ही कह दूं आप लोगों से कि मुख और चंद्र, है ना, तो मुख तो उपमेय हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, और चंद्रमा उपमान हो जाएगा। लेकिन यहां पर साधारण धर्म जो हो जाएगा ना मेरे दोस्त, सुंदर होना, वाचक शब्द सासी से सम लुप्त हैं,
खाली बस इतना ही ध्यान रख लो, मुख चंद्र, ये मैंने दिया था ना, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, मुख चंद्र या मुख चंद्रमा, बस इतना ही कह दूं मैं आप लोगों से बस। तो देखो, मुख का पता चल गया, उपमेय है, उपमान का पता चल गया, चंद्रमा है, लेकिन वाचक शब्द का पता नहीं चल रहा, साधारण धर्म का पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मेरे दोस्त वो छिपे हुए हैं, वो लुप्त हो गए हैं, केवल इसमें मुख और उपमान का ही, यानी कि उपमेय और उपमान का ही उल्लेख है, लेकिन सामान जो साधारण धर्म जो होगा, जैसे सुंदर होना और वाचक शब्द सासी से समसरिस जो है, ये मेरे दोस्त क्या होंगे? लुप्त दे रखे हैं। इसे ही लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इतनी बात किसकी समझ में ना आई, मुझे इतना बता दो बस। आधा उदाहरण होगा बस, केवल लुप्तोपमा में क्या होगा? आधा उदाहरण होगा, बस इतना ध्यान रखना। इन चारों अवयवों में से कोई ना कोई अवयव, एक ना एक या एक से अधिक गायब होगा, गायब होगा वीर, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आगे। अब इसके उदाहरण मैंने आपको वाचक शब्द बताए थे ना, तो वाचक शब्द देख लीजिएगा कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द होते हैं, जो उपमा अलंकार के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। आपको सा का ध्यान रखना, सी का ध्यान रखना, से का ध्यान रखना है, आपको सम का ध्यान रखना है, आपको सरिस का ध्यान रखना, समान का ध्यान रखना है आपको, इब, यही, जैसे, इत्र, यत्र और तत्र, ये शब्द अगर आए ना मेरे दोस्त, तो आप समझ लेना उसमें उपमा भी होगा, उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी होगा और वाचक शब्द भी होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? चार में से एक हो, बस इतना ही ध्यान रखना। एक भी अगर गायब हो गया तो भाई लुप्त उपमा होगी। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे। मैंने क्या कहा? पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात पीपल का पत्ता उपमेय है, सरिस वाचक शब्द है, मन सॉरी पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और मन उपमेय है, और मेरे दोस्तों डोला, ये मेरे दोस्तों साधारण धर्म है। डोला क्या है? ये मेरे दोस्तों साधारण धर्म है। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? इतनी बात बताओ समझ में आई? बस कुछ मत करो, ना उपमेय पहचानो ना उपमान पहचानो, कुछ मत करो, बस ये पहचान लेना, ये मेन है, ये मेन है बस। इसमें मुख चंद्रमा के ये जो समान शब्द आ गया, इसमें हरिपद कोमल कमल से, इसमें से आ गया। हरिपद कोमल कमल से यानी कि हरि के पदों की जो तुलना की गई है वो कमल को कमल के समान बताया गया है। यहां देख लो से शब्द आ गया, आप लोग देख लो। खिली हुई हवा फिर की सी, बस सी देख लो, सी, खत्म बात, बाकी कुछ मत पढ़ो। सासी से समसरी, मखमल के झूड़े पड़े विशाल हाथी सा टीला, बस सासी से समसरिस। ये देखो उपमा अलंकार की यही पहचान है, उपमा अलंकार की यही पहचान, और ये सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे शब्द भी मेरे दोस्त उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। आप देख सकते हो मेरे वीर, ये जो नवल सुंदर श्याम शरीर की और सजल नीरद सी, ये सी जो आ गया ना, सी मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूं, ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रहा हूं। बस इतना जो उदाहरण आप लोगों का आता है मेरे दोस्त, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? गुरुजी मैंने जूनियर स्टैंड का पेपर आपसे हिंदी पढ़कर मैंने दिया था, सहयोग बैच से हिंदी पढ़ी थी, और बाकी विषय में मैंने काफी मार खाई। गुरुजी मुझे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे। भाई बाकी विषय में कैसे मेरे दोस्त मार खा ली मेरे वीर? कोई बात ना, धीरे धीरे करके आप तैयार करो अपने आप को मेरे दोस्त, ऐसे मत करो बिल्कुल भी, है ना? देखो मैं एक बात इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, और ये जब मैंने खाकी 2.0 बैच पढ़ाया था तब भी मेरे दोस्त मैंने बताया था, क्या बताया था? सेम उदाहरण यही वाला रखा हुआ मिला था जो मैंने यहां पर रख रखा, ये वाला सेम उदाहरण मिला था। लेकिन मैंने उनको एक बात बताई थी कि अगर ये पूरा उदाहरण ऐसे करके आ गया लिखा हुआ, तब तो लगा देना आप उपमा अलंकार। अगर बस केवल इतना आ जाए, अगर बस केवल इतना आ जाए, नबल सुंदर श्याम शरीर की, बस इतना, ये जो बॉक्स में बंद किया है मैंने, है ना? अगर बस इतना आ जाए कि जो केवल बॉक्स में जो बंद किया है मैंने इतना, ठीक है, तो वो मेरे दोस्त आप लोगों का उल्लेख अलंकार में चला जाएगा। किसमें जाएगा? उल्लेख अलंकार में मेरे दोस्त आप लोगों का चला जाएगा, जो बॉक्स वाला है, बस इतना।
बस इतना ही मेरे दोस्त ध्यान रखना, जो बॉक्स में बंद है, ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा लो। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं भैया जी लिखने का समय। मेरे दोस्त लिखने के लिए तो पूरा समय पड़ा, अभी तो भर्ती का ना पता, कुछ का ना पता, लेकिन मैं समझाने में ज्यादा समय मेरे वीर लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। मेरे दोस्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं बस इतना ही ध्यान आप लोगों को बता रहा हूं कि वीरो, आपको विशेष ध्यान आपको इतना रख करके चलना है, इनमें चार अवयवों में से अगर एक भी अवयव खत्म है तो लुप्तोपमा, चारों अवयव हैं तो पूर्णोपमा, अगर इनमें से नहीं विकल्प मिलेगा तो आपको वही मिलेगा जो आपका है। मालोपमा अलंकार भैया उसको कहते हैं कि जिसमें एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता। लिख देता हूं मैं, लो लिख देता हूं इसको भी, आप लोग पूछ रहे हो तो मालोपमा के बारे में भी मैं बता देता हूं, है ना। ये तो हो गया, ये हो गया, और मालोपमा के बारे में बता देता हूं वीरो। क्यों कलर ज्यादा ही वो ना हो गया, कमजोर करो। देखो वीरो, मालोपमा अलंकार, एक भैया का बार बार कॉपी पेस्ट आ रहा है, उसको बता रहा हूं, ध्यान रखना, सभी को बताऊंगा अब तो। मालोपमा अलंकार मेरे वीर, इसकी जो परिभाषा होती ना मेरे शेर, वो यही होती है कि जिसमें एक उपमेय से, एक उपमेय के लिए, यानी कि मैं कह दूं जिसमें एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिसमें एक उपमेय के लिए, एक उपमेय के लिए के लिए एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक उपमानों का, उपमानों का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, अगली बार जो सैटरडे के दिन कक्षा होने जा रही ना, तीन ही टॉपिक रहेंगे, रस छंद अलंकार, तैयार करके आना दोस्त, बेहतरीन प्रश्न बनाऊंगा, ध्यान रखना, हाथ से लिखे हुए प्रश्न होंगे। उपमानों का प्रयोग, एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहां मेरे दोस्त मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मैं कह दूं रजत, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता दूं क्या है कि रजत धार जैसी बही जा रही है, उदाहरण दे रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे। क्या है? रजत धार जैसी, रजत धार जैसी, धार जैसी बही जा रही है, बही जा रही है, रजत धार जैसी बही जा रही है, मार शत्रु को जोगिन सी हर से बंदूके। क्या है मेरे दोस्त? इसी के आगे है, क्या है? मार शत्रु को, मार शत्रु को जोगिन सी, मार शत्रु को जोगिन सी, जोगिन सी हर्षे बंदूके, हर्षे बंदूके, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया जी इसमें जो ऊपर दिया आपने कि उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कहां दिखाई दे रहा है ना? तो भैया मैं बता दूंगा, इस उदाहरण में नदी की धारा की जो तुलना है वो रजत धार, जो नदी की धारा की तुलना है ना, रजत धार जैसी बही जा रही है। नदी की, मैं लिख रहा हूं, नदी की धारा की तुलना, नदी की धारा की तुलना किससे की जा रही है? रजत धार, अर्थात चांदी की धार। किससे की जा रही है? रजत धार, रजत बोलते हैं चांदी को, क्या है? चांदी की धार, चांदी की धार। और यहां जो दिया है मेरे दोस्त आपका, जो जोगिन दिया है ये, है ना, जोगिन योगिनी को दर्शाया है, दोनों से की गई है, और जोगिन से की गई है, और किससे की गई है? जोगिन। अब कहोगे जोगिन किसे कहेंगे? भैया जी योगिनी जो होती है, योगिनी को कहते हैं, योगिनी, योगिनी, है ना। इससे मेरे साथ दोनों से की जा रही है, एक प्रकार से मैं कह दूं दोनों से की जा रही है, दोनों से
की जा रही है, जो एक से अधिक हो। बस इतना ध्यान आपको रखना। यही है मेरे दोस्त क्या आप लोगों का जो उदाहरण मैंने दिया है। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई है ना? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त जल्दी से, मेरे वीर थम्स अप करके बताओ। बेहतरीन, जबरदस्त, गजब मेरे शेर, बेहतरीन, जबरदस्त, गजब। ठीक है वीर, बहुत अच्छी बात है। अब आता है मेरे दोस्त आप लोगों का रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की क्या परिभाषा होती है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, लेकिन उसको करेंगे कल की कक्षा में। आज जो है बस केवल इतना ही रख लेते हैं। आप कहोगे भैया जी कि अलंकार ज्यादा डीप जा रहे हैं। भैया डीप जाना बहुत जरूरी है ताकि हमें आने वाली परीक्षा, कोई सी भी परीक्षा हो, हम उसको आराम से कर सकें। आज जितना हम लोगों ने पढ़ा मैं उसका रिवीजन बता देता हूं। आज हमने पढ़ा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति को मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त क्या होता है। वक्रोक्ति कहते हैं जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता, सुनने वाला है ना, अर्थात वक्ता, जो सुनने वाला होता है, वक्ता बोलने वाले की बात का उल्टा अर्थ निकाल लेता, गलत अर्थ निकाल लेता, उसको कहते हैं मेरे दोस्त वक्रोक्ति अलंकार। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, वर्तमान में हम किसी दोस्त के साथ रहते हैं, अगर हमारे मुंह से कुछ, किसी को कुछ निकल जाए तो वो निकले किसी और के लिए, बोल हम किसी और के ले रहे, लेकिन दूसरा व्यक्ति हम जो है अपने ऊपर ले जाता है, उसको दर्शाता है मेरे दोस्त ये। ठीक है भैया, आगे देखो। इसके बाद ये उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए थे। आगे दिया है बीप्सा। बीप्सा का मतलब होता कोई आदर वाला हो, या फिर मेरे दोस्त कोई घबराहट हो, या कोई आश्चर्य हो, या फिर मेरे दोस्त कोई घृणा वाला शब्द हो, है ना, जो बार बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। कोई कह ले बीड़ी पिएगा, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, दूर से ही हाथ जोड़ ले, ओ भैया मुझे माफ कर, है ना, उसको दर्शाता। उल्लेख अलंकार भैया मैं बता रहा हूं वो उपमा अलंकार के अंतर्गत ही आता है। उल्लेख अलंकार परिभाषा लिखा दूंगा, कल लिखा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। उसके बाद मेरे दोस्त ये हो जाएगा, उसके उदाहरण आप लोगों के। अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। सबसे पहले हमने उपमा अलंकार शुरू कर दिया था आप लोगों का, ठीक है। और उपमा अलंकार देखा नहीं है, जो वक्रोक्ति अलंकार होता वो गलतफहमी होती है। गलतफहमी में आजकल रिश्ते टूट जाते हैं मेरे दोस्त, ये बात भी ध्यान रखना, है ना। गलतफहमी में क्या टूट जाते हैं मेरे दोस्त, रिश्ते टूट जाते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने 4 लाइन आप लोगों के लिए लिखी थी, अब मैं वो 4 लाइन आप लोगों के लिए बोल दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बड़ा बेहतरीन लाइन मेरे दोस्त आप लोगों के लिए है। संघर्ष से, जीवन से है, जो व्यक्ति थक जाता है, जो व्यक्ति मेरे दोस्त थक जाता है उसके लिए है, ठीक है। जो अपने मेरे दोस्त परिणाम की मेरे दोस्त क्या करता है, वो करता है। तो देखो ये 4 लाइन मैं आप लोगों को बोलूंगा, बड़ी बेहतरीन लाइन है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये लुप्तोपमा हो जाएगा, वो पूर्णोपमा हो जाएगा। और ये मैंने आप लोगों का मालोपमा बता दिया, जो भैया आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। तो 4 लाइन क्या है भैया जी आपकी? 4 लाइन आप लोगों की होंगी मेरे दोस्त ये वाली। जो बच्चा कहता है कि सर जी, ध्यान से समझना, है उसके लिए है जो विद्यार्थी थक गया है तैयारी करते करते, अर्थात ऐसे विद्यार्थी के लिए है ये कविता मेरे दोस्त। जो विद्यार्थी थक गया है और बार बार असफल हो रहा है, लेकिन उसको कई वर्ष हो गए तैयारी करते हुए लेकिन असफल हो जाता है, तो वह अपने आप को कैसे मजबूत करे। तो मेरे दोस्त ये है। और उनके लिए भी है जो नींद लगती है, जिनको सोते हैं, जो जिनको नींद लगती है पढ़ते समय, उनके लिए भी मेरे दोस्त कविता है कि हजारों वर्ष का जागा हूं, सोना चाहता हूं मैं। हजारों वर्ष का जागा हूं, सोना चाहता हूं मैं, पर मंजिल पास है, खुद को आजमाना चाहता हूं मैं। हौसलों की उड़ान में अब डर का कोई नाम नहीं, हौसलों की उड़ान में अब डर का कोई नाम नहीं, हर हार को जीत में बदलना चाहता हूं मैं। जो आंधी बन के आया था वो तूफान बन जाऊंगा, इस दुनिया को अपनी मेहनत से हिलाना चाहता हूं। थकान है, दर्द है, राहों में धूप ही धूप है, मगर इन अंधेरों में सूरज उगाना चाहता हूं मैं। जो टूटा हूं वो मेरी ताकत बन गई है। अब जो टूट गया हूं, अर्थात जो असफल हुआ था परीक्षाओं में, जो अब मैं टूट गया था, अब वो मेरी ताकत बन गई है। हर गिरने के बाद उठकर मुस्कुराना चाहता हूं मैं। हजारों वर्ष का जागा हूं, सोना चाहता हूं मैं, मगर इससे पहले एक इतिहास बनाना चाहता हूं मैं। इससे पहले एक इतिहास बनाना चाहता हूं। तो भाई तैयार हो जाओ, इस सब के लिए, आप लोगों के लिए समर्पित थी एक कविता मेरे वीर, आप लोगों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।